जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। हमारे सनातन भाइयों और सत्संग प्रेमी लोग जो हैं, मनुष्य जो हैं, धन के लिए देवी देवताओं के पास याचना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन धन तो हमारे विचार से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा विचार ही, हमारे अंदर विचार जो है दो प्रकार के हैं, एक सकारात्मक विचार, एक नकारात्मक विचार। अगर हम किसी पर क्रोधित हो जाते हैं, छोटे छोटे बात में क्रोधित हो जाते हैं, तो वही दरिद्रता होता है। अगर हमारे विचार साधुता हैं, हम किसी पर जल्द क्रोधित नहीं होते हैं, किसी भी बात को सोच समझ के करते हैं, तो वही साधुता विचार हुई, उसी को सकारात्मक विचार कहा गया है। कहने का मतलब लक्ष्मी की बात होती है तो चलने का और बोलने का सारा स्वभाव शिथिल हो जाता है। और हमें सबसे पहले विचार को शुद्ध करना चाहिए। छोटी सी छोटी बात पर किसी पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, और समाज में सभी के साथ घुल मिल करके रहना चाहिए। समाज में हर वर्ग के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, उनसे विचार बना के रहना चाहिए। अगर हम किसी पर क्रोधित हो जाते हैं तो वही हुआ दरिद्रता। उस दरिद्रता के आगोश में सारे संपत्ति झोंक दिया जाता है और मनुष्य लास्ट में कंगाल हो जाता है। उसी को हम दरिद्रता कहते हैं। अगर छोटी मोटी बात को हम ध्यान में नहीं लेते हैं, उस पर क्रोधित नहीं होते हैं और उसे संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। उसी का अर्थ होता है विद्या और धन। विद्या का मतलब होता है विवेक। विवेकशील व्यक्ति छोटे मोटे बात पर क्रोधित नहीं होते और छोटे मोटे बात पर ध्यान भी नहीं देते। तो इसीलिए हमारे सनातन भाइयों, सत्संग प्रेमी अपने आप में शिथिलता बरतें और छोटे मोटे बात पर किसी से न उलझें। आपके पास साधुता होगी तो लक्ष्मी वैसे ही आपके पास आएंगे। अगर विचार आपका शुद्ध नहीं होगा तो दरिद्रता की बात हो जाएगी, और दरिद्रता आने पर भयानक से भयानक दुख को झेलना पड़ता है। जैसे दरिद्रता ने राजा हरिश्चंद्र को भी नहीं छोड़ा था। दरिद्रता ने बड़े बड़े वीर योद्धाओं को धराशायी कर दिया। दरिद्रता ऐसे ऐसे आते हैं कि बड़े बड़े विद्वान जमीन पर धराशायी हो जाता है। दरिद्रता वो चीज है। तो अपने साधुता को जगाएं, विद्या को जगाएं। विद्या जब आपके अंदर मौजूद होगा तो दरिद्रता आपके अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता, बेविचार आपको व्याप्त नहीं सकता। ये ईश्वर ने कहा है। दूसरे के धन पर वैसे लालच और मोह करने वाले व्यक्ति को ही दरिद्रता कहा गया है। दूसरे के कमाए हुए संपत्ति पर अधिकार करने वाले व्यक्ति को ही दरिद्र कहा गया है। साधुता व्यक्ति दूसरे के धन से कोई मतलब नहीं रखता। आपका स्वर्ण के ढेरी क्यों ना पड़ा हो, रुपए का बैग क्यों नहीं पड़ा हो, उससे साधुता व्यक्ति को कभी मतलब नहीं होता, क्योंकि उनके पास साधुता अच्छे विचार हैं। वे दूसरे के संपत्ति को पत्थर समझते हैं। वैसे तुलसीदास जी भी कहे हैं कि पर धन पाथर मानिए, पर स्त्री मातु समान, इतने में हरि मिले, कह गए तुलसीदास की जवान। तो हमारे सत्संग प्रेमियों और हमारे सनातन भाइयों, दूसरे की धन पर कभी भी कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। दूसरे के धन पर कुदृष्टि डालने से दरिद्रता की प्रवेश हो जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है और आप स्वतः ही निर्धन हो जाते हैं। तो इसीलिए सकारात्मक विचार को अपने अंदर में जगाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें, और जितना ज्ञान है उससे मेहनत करके अर्जित करें। लक्ष्मी आपके पास दौड़ी चली आएगी, ये मेरा वादा है। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय सनातन।